वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, हमने 7 अगस्त के एग्ज़ाम का भरपूर एनालिसिस किए हैं और आज हम उस भरपूर एनालिसिस के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में कैसे 10 से 12 नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी आपका जब भी एग्ज़ाम फंस जाता है, 2 या 3 नंबर के लिए फंस जाता है, तो वो इस बार क्लियर हो जाएगा। आज हम 7 नंबर के प्रश्न तो एनालिसिस करते करते आपको हम बताएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। और स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन ले आए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और उस पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब ध्यान देने की जब ज़रूरत है आप, तो यहाँ पर मैथ एवं रीजनिंग से 7 क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ एवं रीजनिंग से। तो दोस्त, मैथ तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मैथ तो आप इग्नोर बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपसे एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया है, तो आपसे आगे भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाएगा। तो यदि आप मैथ बनाने में सक्षम हैं तो एक बार एलसीएम एचसीएफ तो बना जाइए एक बार, ठीक है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं। 2 संख्याओं का योग 28 है और गुणनफल 187 है, तो वह संख्या क्या होगा? तो गुणनफल 187 कर लीजिए, तो ये थी ऑप्शन है 11 × 17, जिसका गुणनफल 187 होगा और योग जो है 28 होता। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ए नंबर है। तो ये चैप्टर तो आप बना लीजिएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण से प्रश्न है, द्विघात समीकरण तो बना लीजिएगा। रहता है तो ए का मान नहीं है, एकदम थ्योरी से पूछा है। अगर ए का मान 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। अगर द्विघात समीकरण नहीं होगा तो वही शर्त पूछ रहा है, तो ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, चतुर्भुज ब्याज से बनाने की कोशिश है, लेकिन इसको आप तो रिवीजन करने के लिए हम बोलेंगे नहीं। इसका आंसर समझ लीजिए ये है, जो चीज़ रिवीजन चीज़ है इसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद कहने, क्योंकि हम बिहार पुलिस से अधिकांश बच्चे तो जानते हैं कि ये खराब होता है, मैथ खराब होता है, इसलिए हम मैथ बनाने की ज़्यादा जोर हम नहीं देंगे, क्योंकि मैथ पर ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना है। इसका आंसर बी होता है। अब कैसे होता है देखिए, tan a बराबर 1/2, ठीक है। इसी तो हम साइन, थोड़ा पेन हम गलत पेन तो चूज कर लिए हैं, चलिए पेन तो ठीक है। साइन बटा cos a, तो देखिए साइन a बराबर cos a बराबर 2 sin a हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह जब हो जाएगा तो आप सीधे बैठा लीजिएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, इस पर आप बैठा दीजिएगा, मान डाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 2/√5, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि आप तो पूछा गया है, इस तो भी आप तो रिवीजन नहीं करना है, टाइम बर्बाद करेगा। चलिए, ये भी आप तो मैथ में रिवीजन करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी वृत्त से बाहर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होगी, तो बिल्कुल ये जो है सही है। वृत्त से बाहर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक रेखा होगी, हाँ, एक और केवल एक रेखा होगी। चल, बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, तो बाह्य बिंदु की जितनी भी रेखा खींची जाएगी स्पर्श रेखा, तो दोनों कथन सत्य हैं। तो सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर हम तो कन्फ्यूज रख रहा है। वृत्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक रेखा, देखिए ये वृत्त है, यहाँ से इस बिंदु पर कम से कम तो केवल एक रेखा तो नहीं, 2 रेखा होगी, तो एक सत्य, 2 सत्य है, एक असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चलिए, और समांतर से रेडी आप तो
थोड़ा सा रिवीजन करते ही जाना है। छोटा चैप्टर है तो आप तो रिवीजन कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा आप तो ये नॉर्मली आप 3 फार्मूले तो याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दूसरा एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 2 फार्मूला है जिसको आप याद कर लिए तो लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। मैथ में 3 चैप्टर प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग तो रहा। पहला एलसीएम, ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण और तीसरा चैप्टर आपका जो है एपी। अब तो 3 चैप्टर तो मात्र प्रैक्टिस करना है, 3 के अलावा कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना है। चलिए तो आप इस चीज़ तो आप याद कर लीजिएगा। अब फिजिक्स से पूरे 7 क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स से पूरे 7 प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है। तो सबसे पहले आपसे लाइट से क्वेश्चन है तो लाइट को रिवीजन करना मोस्ट ज़रूरी है। लाइट चैप्टर तो आप रिवीजन करते ही जाइएगा। एक अपसारी दर्पण है तो उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। देखिए चाल दूरी से क्वेश्चन है, आप बनाइएगा, टाइम लग जाएगा। तो टाइम टेकन एग्जाम के समय में नहीं करना है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। आप सीधा जानिए इसका आंसर 3.20 जो एग्जाम दे लिए हैं उनके लिए है। प्रतिरोध आर के किसी तार से टुकड़े तो 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को पार्श्व समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य आर है तो आर बटा आर डैश का अनुपात क्या होता है। देखिए यहाँ 6 भागों में दिया, अगले प्रश्न में 1/7 भागों में दे देगा, 8 भागों में दे देगा, 9 भागों में दे देगा। तो आप सिर्फ याद रखिए 6 भाग रहेगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। इसी 9 भाग में रह जाता तो 9 का स्क्वायर 99 हो जाता। बस आप इतना याद रखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये देखिए ध्वनि से क्वेश्चन आप तो पढ़ना है। ध्वनि चैप्टर का रिवीजन, प्रकाश ध्वनि 2 चैप्टर अभी तक हम बता दिए। एक प्रकाश लाइट चैप्टर और एक दूसरा ध्वनि चैप्टर, इसको रिवीजन करना है आप तो। ये जो है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो स्टील में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। चलिए ये ब्रिज है, ब्रिज भी आप तो नहीं बनाना है, तो ये ब्रिज बनाइएगा, टाइम आपका लग जाएगा। आइए, लेकिन इसमें एक चीज़ जानकारी आप तो रखना है, सिर्फ और सिर्फ आमीटर तो जो है, आमीटर तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर तो जो है आप तो समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम। बस यही इसका आंसर बन जाएगा। बड़ा क्वेश्चन देखते भागना नहीं है। जैसे आमीटर परिपथ तो श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर तो परिपथ ही है। देखिए यदि एक वस्तु का द्रव्यमान कर दूँ ना, हाँ देखिए आप तो 2 चीज़ पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा याद रखना है। के बराबर हाफ mv², ठीक है, या फिर आप तो p बराबर mv या p बराबर के बराबर p² बटा 2m या आप तो g बराबर ये तो और न्यूमेरिकल पूछा है। ये 4 न्यूमेरिकल का टॉपिक है जो आप तो याद रखना है। चारों पर थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल आप तो बना लेना है। इसका आंसर सीधे दुगना हो जाएगा। तो इससे हुआ, अगर किसी बच्चे को जानना है तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कीजिए, उसको बनाते मिल जाएगा। विद्युत उपकरणों तो अति भारण तथा लघु पतन के सुरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्त विद्युत फ्यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी हमने बताया कि 3 चैप्टर इसमें ऐड कर लीजिए, ध्वनि, प्रकाश और आप तो ये चैप्टर जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है अगर आप 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो लगभग फिजिक्स का काम आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। तो इसको आप पढ़ ही लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। आइए कहाँ चले अब,
केमिस्ट्री की तरफ। तो हमने अभी तक बता दिया फिजिक्स में कौन कौन पढ़ना है, मैथ में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछा गया है, 10 प्रश्न, एक बहुत बड़ा मायने रखता है केमिस्ट्री से। ये देखिए आप दोस्तों 10 प्रश्न। अब केमिस्ट्री में हम बताएंगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। निम्न में कौन सी गैस पोप की तरह आवाज़ करते हुए जलती है? विविधता क्वेश्चन है, जिसका आंसर सीधे आप जानिए हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, विविधता प्रश्न है। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलकर मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उनमें जो गैसें ली गई थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आयरन का प्रतीक क्या होता है? तो सी। फिर एफ। देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है अणु, परमाणु, आयन, ये चैप्टर है, इसको आपको पढ़ लेना है। साथ में संकेत, जैसे ही अणु परमाणु पढ़िएगा, संकेत पढ़ना ही पड़ेगा, एवं परमाणु संख्या स्पेशल रूप से, क्योंकि ये परमाणु में ही आ जाता है, लेकिन परमाणु संख्या ऊपर से हम दे दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगले सेट में देखने तो मिलेगा। जैसे कि आज सेट हो रहा है, आज 11 तारीख तो सेट हो गया होगा, और हम पहले ही 10 तारीख तो ही वीडियो बना रहे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। जल के अणुओं की प्रकृति क्या होती है? देखिए अब बंधन आप तो पढ़ना है। देखिए कहीं आप तो जो है स्वसंयोजी बंधन देगा, कहीं हाइड्रोजन बंधन देगा, तो आप तो हाइड्रोजन बंधन ही जल में मारना है। स्वसंयोजी बंधन भी कहीं देता है। अब देखना होगा कि अयोध्य कौन सा आंसर देता है, और आप लोग कौन सा आंसर दे रहे हैं, आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये तो बंधन जो है आप तो यहाँ पर बंधन आप तो पढ़ना जरूरी है। बंधन के प्रकार, ठीक है, बंधन के प्रकार। देखिए C4H10 के लिए संरचनात्मक अवयवों की संख्या क्या होती है? ये तो पढ़ने से नहीं फायदा है, इसका आंसर हो जाएगा 5। अल्फा तन द्वीप आवेशित हीलियम आयन है। देखिए तन तो जरूर पढ़िए, अल्फा, बीटा और गामा तीनों तन की प्रकृति पढ़िए, तीनों तन की प्रकृति। केमिस्ट्री में थोड़ा सा भास्ट पढ़ना पड़ेगा, तीनों तन की प्रकृति से क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। देखिए कौन सा मिश्रण है? मिश्रण जो है वायु एक मिश्रण है। ये भी हमने अणु, परमाणु और आयन बता रहे हैं, जब वो पढ़ लीजिएगा तो उसी में मिश्रण का एक टाइप मिल जाएगा आपको, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी तो आप याद रखिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ताकि रिएक्शन देते पूछ रहा। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप तो याद रख लेना है पूरा अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संचरण अवस्था क्या होती है? तो ये होती है आप तो sp3 होती है। अब देखिए यहाँ पर आप तो तीसरा पूछेगा, ग्रेफाइट का पूछेगा, ग्रेफाइट का, हीरा था, उसके बाद जो है ये और आप तो सोना था। ये 3 जो था आप याद कर लीजिएगा, आपका काम पूरा बन जाएगा। 3 जो के अलावे अब पूछने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलकर बना है? तो थ्योरियम जो है मोनाजाइट से मिलकर बना है। देखिए खनिज और अयस्क, उसका एक 30-35 प्रश्न का लिस्ट है, आप उसको याद कर लीजिए। खनिज एवं अयस्क, तो आप तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम ज़्यादा ही दे दिए, ज़्यादा क्या दे दिए, जिस हिसाब से प्रश्न पूछा उस हिसाब से अब तो हम बता दिए। अब तो पढ़ने का आपका मर्जी है, क्या पढ़े नहीं पढ़े। आप हमसे पूछते रहते हैं क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो इन सब चीज़ों पर मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलो हम आगे भी क्वेश्चन इसी तरह चलाते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन दिया है वो बायोलॉजी से दिया है, 14 क्वेश्चन। बायोलॉजी से 14 क्वेश्चन देने का मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और बायोलॉजी जो है आप तो कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो एक बार बायोलॉजी तो रिविजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, बायोलॉजी प्रत्येक चैप्टर तो आप तो टच करना जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर तो। आइए, जैविक पदार्थों का द्वीपद्रव्यता नामांतरण, द्वीपद्रव्यता नाम दिया तो पुरकिन ने यही पूछ लिया द्वीपद्रव्य की खोज किसने किया था। ठीक है, तो वहाँ भी आप तो याद रखना, इसका खोज भी आप याद कर लिए। डुडाल्डिन होता है,
जो कि हम लिखते नहीं हैं क्योंकि टाइम अल्प है। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी उत्तर पादप धातु यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? जैसे एस्टेलेरेन चाइमा, ये भी अब देखिए यहाँ उत्तर और तोशिता दोनों से प्रश्न पूछा जाता है, दोनों से आगे भी पूछा जाएगा, अनतंत्र से भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये दोनों तो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ तो किस रूप में संचरित करती है? तो स्टार्च के रूप में। विविधता प्रश्न है, आते जाते कहीं कहीं आप तो मिल जाएगा। ठीक है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, डिंबवाहिनी, ये डिंबवाहिनी में होता है। ये जनन चैप्टर का है, तो जनन चैप्टर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसे आप तो याद होगा। बहुत सारे बच्चे जनन चैप्टर तो कंटिन्यू पढ़ते हैं। इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने जनन चैप्टर कितनी बार पढ़ा है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, देखिए मस्तिष्क तो चीज़ें टच करते छोड़ दिया, मस्तिष्क चैप्टर तो चीज़ें टच करते। अब मस्तिष्क में आपसे पूछ लिया पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये सब क्वेश्चन आपको रखना है। हम ऑलरेडी ही बोल दिए थे, इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, तो इस मस्तिष्क भी आप रिवीजन का पार्ट बना सकते हैं। मस्तिष्क भी इस चैप्टर तो भी आप बना लीजिए। और तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तंत्रिका तंत्र तो भी आप बना लीजिए एक पार्ट। चलिए आइए, डैश में ACR20 तथा दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है आप तो कौन सा अतिरिक्त कोशिका निभाते हैं। देखिए उत्तर से मिलाने का दे दिया, जो आप तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो अभी तो हम बता ही देते हैं। द्रव्य संयोजी उत्तर जो है रक्त होता है। ठीक है, उपतला उत्तर जो है, उपतला उत्तर जो है स्वतः होता है, और जोरुता उत्तर उपास्थि होता है, और तंत्रिका उत्तर जो है स्पाइनल तोड़ होता है। इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। जिनका एग्जाम हो गया है वो कमेंट करके लास्ट में बता देंगे कि हमें इतना स्कोर आ रहा है, ताकि हम स्कोर का सही आकलन आप लोगों तो आज के एग्जाम के बाद दे सकते हैं। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ संताल चिस्टा होता है, तो इनाइटो डरमेट आता है। ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आया तब भी वाह, नहीं आया तब भी वाह। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में, तथा निम्नलिखित कौन सा लिम्फ के संदर्भ में गलत है? तो लिम्फ के संदर्भ में गलत है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको पतराएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डीप ही है। लचिता आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, नहीं ये नहीं करती है। ठीक है, अंडे की दर्जी टोलाइट का कौन सा प्रकार है? तो ये है इमल्सन। इसको भी आप तो कहीं से नहीं पतराएगा आपका क्वेश्चन। हाँ, हमने तोशिका के बारे में बोला था, तोशिका और उत्तर, तोशिका उत्तर और मस्तिष्क, इसमें रिवीजन करने की ज़रूरत है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इन सब चैप्टर तो रिवीजन करें। तो पादप तोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तारताय अनुपस्थित होता है, जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन जनन होता है। हमने जनन चैप्टर भी ऑलरेडी ऐड कर दिया है, पहले ही बता दिया। ये सब चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए, हाइड्रामुतुलन की प्रक्रिया में संतानों में अनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में मुतुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। देखिए ये भी हम बता दिए हैं, जनन चैप्टर का है यहाँ से। और ये नेक्स्ट भी 38 नंबर भी आपका जनन चैप्टर से दिया जाता है। तो सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें क्या है, लिंग का निर्धारण नीचे स्थित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। जैसे लिंग का निर्धारण उष्मा के ताप मतलब ताप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। अब देखिए साइंस एंड टेथ आप तो पढ़ना नहीं है, साइंस एंड टेथ में बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है? तो बंगलुरु में है। इसमें सफाई मेहनत नहीं करना है आपको, जो मेहनत करना है उसमें बता देते हैं आपको। वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड तो विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे कहा जाता है, तो उसे प्राइमरी की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस हो तो जोड़ने का चार्ज कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। यहाँ भी आपको कोई कंप्यूटर से भी कोई प्रश्न नहीं पढ़ना है। हाँ, अब हिस्ट्री के 7 प्रश्न आते हैं। अब देखना है कि हिस्ट्री हम तो क्या पढ़ना है, NCERT पढ़ना है या किसी टीचर का नोट पढ़ना है आपको।
देखिए जितना भी हिस्ट्री आए हैं वो जो है MD क्लासेस के बुक से दिया गया है। तो MD क्लासेस का बुक जो है आप तो अपलोड कर दिया गया है, आप जल्दी से जल्दी उसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ये भी क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए उसके बाद बिंबिसार का प्रसिद्ध राज वैद्य जीवत कहाँ का निवासी था, ये राजगिरी का निवासी है। ये भी आपको पढ़ना है हिस्ट्री से। आज मतलब आप तो जो बोला गया बोर्ड के द्वारा जो बोला गया कि NCERT पढ़िए, वो NCERT बिल्कुल फेल रहा। डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित थे, तो यानी समांत नाइट, ऑप्शन नंबर C। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 तो जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तो तीसरे स्टेट का नेतृत्व मिरावो और ओवेसिये ने किया था। ये जो है NCERT जो है प्रश्न से पूछा गया है, जो कि क्लास 10th लेवल का ही है। तो NCERT आप तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। NCERT कोड के 30 आविष्कार से शुद्ध और अशुद्ध लोहा बनाना संभव हुआ है। हिंदी तो ये जो है धातु परिसंचरणता है। तो वहाँ जो है आप तो इस क्वेश्चन तो भी, इस चैप्टर तो भी टच नहीं करना है, क्योंकि विविध के रूप में ये सब दे देता है। तो यह है पैटली संतोलन, ऑप्शन नंबर C। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 तो किस रूप में मनाया था, रांची दिवस। ये भी MD क्लासेस से प्रश्न से आया हुआ है, आप तो हम पहले ही बता दिए हैं, तो उससे ज़्यादा वीडियो डर रहा है। देखिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो दियासपुर, ये दिल्ली में। सारे बच्चे दिल्ली खोज रहे थे, लेकिन दिल्ली का मेन स्थान दे दिया दियासपुर। ठीक है, तो वहाँ पर आप फंस रहे थे, यहाँ पर ये हो जाए। तो आप तो ये करना है कि हिस्ट्री के लिए पुराना ही आप पढ़िए, हिस्ट्री नए कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। यानी पुराना जो असाइनमेंट आप तो दिया गया है टीचर के द्वारा, उन्हीं तो आप तो फॉलो करना है, या फिर MD क्लासेस का वो तो अभी अपलोड कर रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। अब हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है 10 पूछा गया है, और 10 जो पूछा गया है कोई भी प्रश्न NCERT से नहीं है। ठीक है, तो आप NCERT के तंत्र में न रहें और अपना मेन तैयारी करें। ठीक है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों तो फुल रिवीजन चाहिए, तीनों का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और तीनों से क्वेश्चन पतलाने के चांस है। ठीक है, देखिए तो कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो गोदावरी नदी। और दक्षिण की गंगा अगले सेट में देखने तो मिलेगा, कावेरी तो कहा जाता है। दक्षिण की गंगा, यहाँ पर अगर बीच में ती जोड़ दे तो कावेरी। इसमें सहायक नदी जरूर याद रखिए आप तो, सहायक नदी। ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि सहायक नदी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तथा कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं, दुदनु जो है भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, ये जो है नैनो उपग्रह है, नैनो उपग्रह है। ठीक है, गुजरात में नवीन तथार मृदा तो किस नाम से जाना जाता है, तो माटा नाम से जाना जाता है। यही जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, जिसको माटा वहाँ कहा जाता है। उसके बाद देखिए हमने बताया था जैसा कि सहायक नदी के प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पर सहायक नदी से मिलाने वाला प्रश्न दिया। तोयना जो है महाराष्ट्र में है, नदी है। ठीक है, नदी से प्रश्न है। इतुंडरम ये तेलंगाना में है, सरिच्चा राजस्थान में है, और चंद्रभागा उत्तर प्रदेश में है। नदी से प्रश्न अब तो आ रहा है, तो नदी चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है, इतना थोड़ा टेंशन हो जाएगा ये। अब देखिए फिर इन हिमालय क्षेत्र से दे दिया इस प्रश्न को। तो हिमालय क्षेत्र से नदी का ज्ञान आप तो रहे जाते हैं, हिमालय क्षेत्र की बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। भाबर छिद्रपूर्ण होता है, तराई क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं, बांदर पुराना जलोढ़ मिट्टी, और सादर युवा निक्षेप नदी से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन तो आप बाई ऑप्शन इसको छांट सकते थे, समझे। 4 था ये, देखिए दो ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से आप छांट सकते थे। ठीक है, और 3 का 4, तो अगर ये दोनों थादर और बांदर याद रहता तो आप तो हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाता है। देखिए मिलान करना है। सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा, गंगा की सहायक नदी कोसी, कृष्णा की तोयना, और कावेरी का अमरावती। जो टाइप किया है सब सामने सामने रख दिया है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। देखिए
पीलबंदा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये पूछा, ये किसी से बनने वाली बात नहीं थी, जो डीपली पढ़े हैं उसी से बनने वाली बात था, नहीं तो किसी से नहीं। तो ये राजस्थान। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि बनाते आए हैं कि नहीं। देखिए 2011 की जनगणना आप तो जरूर पढ़ना है, आप तो ये क्वेश्चन वहाँ से रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार तथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो बिहार में। तो आप तो याद रखना है सबसे कम कहाँ है? साक्षरता क्या है? यानी 2011 की जनगणना तो आप तो रिवीजन करते जाना है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो राज्य वन जो है एक प्रशासनिक वन का उदाहरण नहीं है, ये अस्थायी स्तर पर बांटे जाते हैं। शिवोगा रिजप्पा क्या है? ये बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है और ये है हिमालय की पारंपरिक दवा की पद्धति। अब देखिए, अब आप तो फिर इकोनॉमिक्स में कोई मेहनत नहीं करना, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल आप तो पढ़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स से मात्र 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों तो उधर सारे सब्जेक्ट मौजूद हैं उस तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नहीं पढ़िए। आप निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा गैर बाजारी क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजारी जो बाजार में नहीं जाता। राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, तो बाजार में जाएगा ही नहीं, तो गैर बाजारी क्रिया हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तम जो सही नहीं है उसी तो बता देते हैं। वस्तु एवं सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि वस्तु और सेवा का उत्पादन तो विश्व स्तर पर किया जाता है। देखिए पॉलिटी से वही 10 क्वेश्चन आप तो पूछा गया है, पॉलिटी भी एक अच्छा एवरेज आप तो देता है, तो पॉलिटी पर आप तो मेहनत करने की जरूरी है, ठीक है। इस तो पॉलिटी पर आप लोग मेहनत एक बार कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है। तथा संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? यानी 31 मई 2024 तो संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो इस संस्थानों की संख्या 1595। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के क्वेश्चन बराबर पूछ रहा है, आप भी इसको ये भी याद रखिएगा। ये जो है एनसीईआरटी के प्योर एनसीईआरटी का प्रश्न है 2005। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में 30 वर्ष तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन में डाला गया है, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये 2023 तो कहा जाता है, ठीक है। तथा 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो जनहित याचिका 1980 में आया था, जनहित याचिका, ठीक है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किससे पास होता है? तो ये भी संसद के पास होता है, जनरल क्वेश्चन है, जो कोई भी किताब में मिल जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों से समक्ष कौन रखता है? तो ये रखता है अब तो वित्त मंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो संघ एवं राज्यों के बीच जो है विवादों का निपटारा। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है जब दोनों सदन द्वारा महाभियोग पारित हो जाए। तो इस तरह से अगर हम अभी तक हम एनालाइज करें कि पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो इसका कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे केंद्र की राजनीति जरूर पढ़ लीजिए आप, जो कि आर्टिकल 5-6 में है। केंद्र और राजनीति जो है बारे में जानकारी प्रावधान 4 और 5 में जो है, भाग 4 और 5 जरूर पढ़ लीजिए अगर टाइम नहीं है तो। आइए बिहार से जीते और बिहार करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया है, तो ये 7 क्वेश्चन दिया है, ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। अगर आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। समा चकेबा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते तो समर्पित करती है? ये भाई बहन के रिश्ते तो समर्पित करती है, आप लोगों तो मालूम होगा। बिहार तो राज्य का दर्जा किस
राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। पटना तब राजधानी बनी, तो पटना 1936 में राजधानी बनी थी। ठीक है। लीची पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे तो नित्यानंद आनंद। देखिए बिहार से प्रथम प्रश्न ज़्यादा पूछा है, बिहार से प्रथम की तरफ इंडिकेट कर दिया गया। तो हम एक विविध प्रश्न डाले हैं जो कि इसका ज्ञान बिंदु GS अकेडमी के द्वारा है। आप उसे जो है एक बार जो है आप पढ़ लीजिए। देखिए हम ऑनलाइन में आपको एक चैनल दिखा देते हैं अपना, क्योंकि टेलीग्राम पर इस चैनल पर आप जाइएगा। देखिए इस चैनल पर जाइएगा, ANP इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड। इस चैनल पर बहुत सारे किताब हैं, देखिए बहुत सारे पुस्तक हैं। तो इस अभी तो डाउनलोड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, नहीं दे दिए हैं। तो यहाँ से आप तो बहुत सारा वीडियो मिल जाता है, ANP इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड। यही देखिए बहुत सारा आप तो फाइल्स दिया गया है, बहुत जो भी आपकी ज़रूरत था जितने भी फाइल्स हैं तब तो दे दिया गया है। तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कथन गलत चुनिए। गलत कथन का चुनाव आप तो करना है। तो आज़ादी के पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। तो नहीं, यही गलत है आपका क्वेश्चन, गलत चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा है, बिहार में कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो अब तो जो है 12 है, और वन्य जीव उसके बाद राष्ट्रीय पार्क 2 है और टाइगर रिजर्व 1 है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये है। ये विविध से क्वेश्चन आएगा, तो उसे आप उसमें भी देख सकते हैं। जो हमने बताया कि अभी ज्ञान बिंदु के द्वारा हम जो PDF दिया गया है उनको आप तो समर्पित कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट में, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया था? तो यह मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर के रूप में हासिल किया था। अब देखिए करंट एक बहुत अहम रोल निभाता है, लेकिन आप तो करंट पढ़ना नहीं है। करंट का हम विविधता क्वेश्चन देंगे, आप तो पढ़ लेना है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 तो शामिल मिसाइल का नाम क्या था? तो रैमपेज। ये सब पढ़ना नहीं है, किसी बुक से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। निम्न में कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर D। बहुत पुराना क्वेश्चन है। द ट्रांसपेरेंसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गोटाबाया राजपक्षे, ऑप्शन नंबर D। फ्रांस से सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? देखिए इस सम्मानित किया था सबसे पहले 2023 में नरेंद्र मोदी, तो 2024 में जो है शशि थरूर। तो याद रखिएगा 24 की बात कर रहा है, हमारा आंसर शशि थरूर हो जाएगा। ठीक है, शशि थरूर हो जाएगा। गोल कीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, ऑप्शन नंबर D। निम्नलिखित में कौन मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाज जो है एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, अभी तेजस उदस के बारे में पूछे ना, जो कि हम उस PDF में इंक्लूड कर दिए हैं, जो हम वीडियो देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में देश की पहली अंडर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये जो है कोलकाता में किए थे, ऑप्शन नंबर C। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले बिहार पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया था। हिंदी का है, हिंदी आप तो मेहनत नहीं करना है, जो आप पहले से पढ़े हुए हैं वही आप तो पढ़ना है। यूरोप का स्टेट रिपोर्ट आज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो निर्मल कुमार। देखिए, और ये मुहावरा है, तो भी आदमी बना देना, बिना सोचे विचारे किए जाने अविश्वास चलाता नहीं, अविश्वास नहीं चलाता है, ये गलत है। अविश्वास मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा सही है। छाती पर मूंद जलना यानी साथ रहते परेशान करना, जैसे आपकी पत्नी। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, नहीं ये गलत है, ये हो जाएगा आप तो, हाँ पत्थर रखना तो धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना, छाती ठोकना मतलब
कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना और छाती पर सांप लेना, तो यह है ईर्ष्या करना, जो कि बहुत हल्का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा ताल है ये पूछा, तो अपूर्ण ताल, अपूर्ण वर्तमान है, ये खेल रहा ही है, पूरा हुआ नहीं है, अपूर्ण वर्तमान। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो सु शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो राजा के लिए सभा नहीं, राजा की सभा, राजा की सभा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देना है, तो आप पढ़ते इसका आंसर दे लीजिएगा, आपका 5 नंबर ऐसे ही फ्री में आ जाएगा, समझे ना। किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन आपको दिया ही जाएगा। इसमें मोटा मोटी 3 क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन आंसर हम बता देते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाए। चलिए अब आप तो इंग्लिश में समय देना है कि नहीं, तो बिहार के बच्चे का इंग्लिश हमेशा कमज़ोर रहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो एक बार जो है नरेशन ठीक है, वॉइस और क्वेश्चन टेल रिमूवल टू एंटोनिम्स और साइनो, ये 4 चैप्टर तो पढ़ लीजिए, जो CBSE से हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं। अगर CBSE से नहीं है तो आप तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है दूसरे सब्जेक्ट पर मेहनत कीजिए उतना। द टीचर टीचर द स्टूडेंट, तो इसमें जो है बनाना है तो पैसिव वॉइस इसको बना देना है, तो द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर, ये जो है हमारा सही है। लेकिन यहाँ सीधे टॉट बाय नहीं, यहाँ द टीचर भी नहीं आना चाहिए, द स्टूडेंट आर टॉट सीधे हो जाता, आपका बन जाता, क्योंकि वो भी ऑप्शन गलती दिया, जो सेटिंग किया है वो भी। आइए, आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। अर्बन बिहेवियर का मतलब होता है जो उसका जो है असभ्य तरह से, असभ्य बिहेवियर, तो असभ्य नहीं, रूड बिहेवियर उसका होता, उसको बोला जाता है रूड बिहेवियर, ठीक है। ऑनेस्टी इन अर्बन नहीं, अर्बन होता है, अर्बन नहीं होता है, इसलिए रूड हो जाता है। ऑनेस्टी इज एग्जाम्पल ऑफ अबस्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद जो है यहाँ ऑल मैन मस्ट डाई, तो ऑल मैन का यहाँ ऑल का पूछ रहा है, तो मैन की विशेषता बता रहा है, मैन का क्वांटिटी बता रहा है ये, तब मैन, तो ये जो है एडजेक्टिव हो जाएगा ऑल मैन, तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है तो ऑल हो जाएगा हमारा। जिसमें प्रीफिक्स ए है तो अवयव में ए है। इस तरह से आपने देखा कि हम किस चैप्टर को ज़्यादा महत्व दिए और आप उसी चैप्टर पर मेहनत कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जो दोस्त अगर हमसे पर्सनल विचार लेना चाहते हैं वो हमारे नंबर 9708867151 पर SMS करें, हम उससे फ़ोन करके बात करेंगे, समझे, ताकि आप तो सही गाइडलाइन दे सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।